नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल बीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की आगामी 16 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए, तो दोस्तों रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। पूछा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से कौन नहीं आता है। जी साथियों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो एक चिकित्सक के द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्यु दंड जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, विचार करके बताएं राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए। जी साथियों, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। जी, कौन एक जो है क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। जी साथियों, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। यह एक संवैधानिक संस्था है, ऐसा क्षेत्रीय परिषदों के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न, बुलक कैपिटलिस्ट माने बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। जी, ऐसे किसान जिनके पास इतनी संपत्ति है कि वे उससे स्वरोजगार को प्राप्त कर सके और एक जोड़ी बैलों को भी रख सके, ऐसे किसानों को दोस्तों बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, विचार करके बताएं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है, यह एक डच अन्वेषक थे, माने रिसर्चर थे, जो जहांगीर के काल में आगरा में रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी साथियों, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। जी मित्रों, अगर हम बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1817 और 18 में लड़ा गया था और यह युद्ध जो है अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। जी, जब्त प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो जब्त प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संदर्भित है, विचार करके बताएं। शब्द अघन्य प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऋग्वेद में, इसका मतलब किससे संबंधित है ये। जी, अघन्य शब्द का जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता था दोस्तों गाय के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था। जी साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान राज्य में स्थित था और दोस्तों राजस्थान में यह जो है जनपद जयपुर के आसपास स्थित था। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। लाल सागर किसका उदाहरण है, विचार करके बताएं दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से लाल सागर किसका उदाहरण है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अक्षय द्रोणी का एक उदाहरण हो जाएगा लाल सागर। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है।
जी, कहवा की बात करें दोस्तों तो यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है खेत। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा फजेंडा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों कुछ कंट्री और कैपिटल आपके समक्ष दी गई है, विचार करके बताएं कि कौन सी सुमेलित नहीं है। जी, गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है वो बिसाऊ है। ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे। निकारागुआ की दोस्तों मानागुआ। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी का नाम है माले, ना कि मालाबो। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जी, कौन सी ऐसी नहर है जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों, लुडविग्स नहर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों लुडविग्स नहर का प्रयोग दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में किया जाता है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। तो दोस्तों श्वसनीय सूक्ष्म कण मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे कौन से कितने भार के कण होते हैं जो हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दोस्तों वर्तमान काल में कोरोना का वायरस जो है वो उड़ते हुए भी कई बार हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जी, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार दोस्तों 5 माइक्रोन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों यूपी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। जी साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जी दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का, विचार करके बताएं राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा। जी दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1936 में हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में, और नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना वर्ष 1936, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हो जाएगा सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। जी, विचार करके बताएं राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा। जी साथियों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब भारत के श्रीकांत ने चेन लॉन्ग को पराजित करके जीता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। वर्षा की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा। जी, वर्षा जो है दोस्तों एक प्रकार का संघनन है और पृथ्वी की सतह से पानी जो है वाष्पित होकर ऊपर जाता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसे ही दोस्तों हम वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वर्षा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल में उपलब्ध नमी की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विचार करके बताएं दोस्तों, कुछ दिवस और तारीख आपके समक्ष दी गई है, मिलान करके बताएं दोस्तों कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जी साथियों, अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, तो दोस्तों पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक वर्ष 13 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए तो हमें उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जी दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारी एनवायरनमेंट में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जी साथियों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए मित्रों हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो विचार करके बताएं जैव विविधता को दिए गए विकल्पों में से सबसे ज्यादा संकट किससे है? जी मित्रों, इस प्रश्न की बात करें तो जैव विविधता को वैश्विक तापन, वनोन्मूलन, ओजोन परत क्षरण इन सभी से खतरा है। परंतु अगर हम बात करें तो सबसे अधिक संकट जो है वो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। तो दिए गए ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहां से, किस संविधान से प्राप्त किया गया है? जी साथियों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से अधिनियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक दोस्तों किसकी पहल थी? ये सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसकी पहल थी? जी 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि दशक था। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? दोस्तों किसका रिसाव हुआ था भोपाल की गैस त्रासदी में? जी बिल्कुल सही, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक विषैली गैस का रिसाव था। ऑप्शन नंबर ए मित्रों जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों प्रदूषक और उनसे होने वाली बीमारियों के नाम आपके समक्ष दे रखे हैं, विचार करके बताएं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। जी साथियों, पारे से हमें मिनीमाटा नामक बीमारी होती है, यह सुमेलित है। कैडमियम से दोस्तों हमें इटाई नामक बीमारी होती है, यह भी सुमेलित है। नाइट्रेट आयन की बात करें तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट आयन के कारण होता है। और फ्लोराइड आयन की बात करें दोस्तों तो फ्लोरेसिस नामक रोग जो है फ्लोराइड आयन के द्वारा होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? विचार करके बताएं दोस्तों, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? जी साथियों, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता 0.03% मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। जी साथियों, प्रश्न में दे रखा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में अधिनियमित किया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। राज्यसभा का सबसे पहली बार गठन वर्ष 1952 में हुआ था। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? जी कौन जो है वो संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? जी साथियों, इस प्रश्न की बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है?
जी मित्रों, अगर हम बात करें तो अंतरराज्य परिषद का गठन करने की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? विचार करके बताएं दोस्तों, सरकारिया आयोग का सदस्य दिए गए विकल्पों में से कौन? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस आर सेन, जिन्होंने भी बताया। वेरी गुड, राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी रेशम, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो सुई के चुभाने के उपरांत भी दर्द का अनुभव नहीं करता है? राइट ऑप्शन दोस्तों मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, हार्मोन और कार्य आपके समक्ष दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वही हमारा उत्तर होगा। विचार करके बताओ दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी साथियों, दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है गैस्ट्रिन, तो दोस्तों गैस्ट्रिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो जी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और ये कोशिकाएं जो है अमाशय और छोटी आंत्र में पाई जाती हैं और गैस्ट्रिन जो है हमारे पेट में प्रोटीन के विखंडन और कुछ विटामिनों के शरीर द्वारा अवशोषण में मदद करता है, ना कि रक्तचाप का नियमन। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी मित्रों हो जाएगा सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं दोस्तों, हमारे घरों पर जो एलपीजी सिलेंडर होता है जब उसमें से गैस लीक होती है तो जिसकी महक हमें आती है वह कौन होता है? वह कौन सी गैस होती है जिसकी हमें दुर्गंध आती है? जी एलपीजी जो है मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन से निर्मित होती है, प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है और रिसाव के समय दोस्तों उत्पन्न दुर्गंध इथाइल मरकैप्टेन की होती है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी गीदड़ जो है सही विकल्प है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? जी दोस्तों कई सारे प्रश्न तो आपको रट गए होंगे, अब विचार करके बताएं दोस्तों फलों का मीठा स्वाद क्यों होता है? बिल्कुल सही, फ्रैक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण फलों का स्वाद हमें मीठा अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी यूरिया क्या है? विचार करके बताएं। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर दोस्तों अगर हम बात करें इसका रासायनिक सूत्र का तो NH2 का, जी NH का होल ट्वाइस और CO यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यहां पर थोड़ा सा जी NH होल ट्वाइस CO जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों कौन जो है अनुवांशिक रोग नहीं है? जी साथियों रंजकहीनता, वर्णांधता, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, जबकि अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब 20 घंटे लगातार जलाए जाते हैं, तो दोस्तों संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? जी साथियों 100 वाट के बल्ब है, बल्बों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 बल्ब है, तो दोस्तों 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 500 वाट की खपत होगी। दोस्तों कितने घंटे जलाए गए हैं? तो 20 घंटे जलाए गए हैं, तो दोस्तों 20 से हम गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो हो जाएंगे, तो दोस्तों 10,000 वाट। अगर हम देखें तो एक वाट में 1000 वाट होते हैं, तो दोस्तों 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, तो 10 यूनिट विद्युत ऊर्जा खत्म होगी जब हम 100 वाट के 5 बल्बों को लगातार 20 घंटे तक जलाते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए साथियों अगला प्रश्न। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी?
जी साथियों, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो घोल के आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसमें आप उत्तर दे या ना दे, मगर मुझे पता है आप सभी इसका ऑप्शन जो है वो सी ही बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा सही विकल्प। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्यों जगमगाहट के साथ जो है वो क्यों चमकता है? जी साथियों, एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाहट के साथ चमकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक एसिड अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? जी टार्टेरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न। मोबाइल चार्जर क्या होता है दोस्तों? इन्वर्टर, यूपीएस, ऊंचाई ट्रांसफार्मर या फिर अपचाई ट्रांसफार्मर? जी बिल्कुल सही, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी साथियों, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जी पित्ताशय में उपस्थित स्टोन जो है दोस्तों फैट माने वसा के पाचन को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी दिए गए विकल्पों की बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम पहले कई बार देख चुके हैं और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए मित्रों हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चींटी के शरीर और मस्तिष्क का अनुपात जो है वो सबसे ज्यादा होता है अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके पीछे कौन सा इफेक्ट है? विचार करके बताएं। जी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम कृत्रिम उपग्रह को एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी से ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? जी मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परम गरीबी की परिभाषा को वर्ष 1995 में अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? जी क्या आप जानते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भी मुगल सम्राट को जो है कुछ भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। राशि क्या थी? बिल्कुल सही, रुपए 26 लाख। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? जी इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, मुंबई। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1928 में के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जी दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? क्या आप जानते हैं? जी साथियों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। तो जिन मित्रों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? जी मित्रों, लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी मित्रों हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। जी दोस्तों, विचार करके बताएं घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?
जी, घृणा का विपरीत है दोस्तों प्रेम। उसी प्रकार सृजन करना का विपरीत क्या हो जाएगा? नष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न, उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। जी, तो इसे चुनने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर भिन्न ही भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने बताया वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए, तो वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSc की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू।